भगवान मेरे ठाकुर जी, जब भक्त प्रेम से पुकारे मेरे गोविंद, और जब गोविंद प्रेम से पुकारते हैं ना, अरे तुम भक्त बन करके मेरे ठाकुर जी को प्रेम से पुकारो, देखिए कैसी नहीं आपके जीवन में चले आएंगे। हाँ, ये सत्य है। प्रेम से भाव से इनके शरण में तो आइए, ये बड़े निराले हैं ठाकुर जी। हाँ, कई भक्तों ने कहा, पता है तुम कितने भाग्यशाली हो विठल नाथ कि जहां मंदिर है, जहां स्थान है, वहां पे आपकी बहू की समाधि बनी है, क्योंकि भगवान ने सदैव के लिए सक्कोबाई को मोक्ष प्रदान किया। दिव्य ज्योत आज भी वहां स्थापित है। इस कलयुग में क्या मीराबाई को भगवान ने, मेरे ठाकुर जी मेरे गोविंद दर्शन नहीं दिए? क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपणी ध्रुव में से विश्वास, ध्रुव जी को विश्वास था 6 वर्ष बालक को कि मुझे मेरे प्रभु मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी मुझे दर्शन देंगे। जब तक आपको अपने आप में विश्वास नहीं होगा, प्रभु कैसे आपको दर्शन देंगे? हाँ, जिस व्यक्ति के अंदर छल है, कपट है, द्वेष है, उसे भगवान कैसे दर्शन देंगे? अरे अपने मन को निर्मल रखिए। हाँ, अपने मन को जो है ना निर्मल रखिए, संत की तरह। अरे ये मानव का तन मिला है, जब आपके मन में भाव जिस दिन जागृत हो जाएगा ना, उस दिन आपके लिए सब भक्त एक समान हो जाएंगे। इन आंखों से मेरे प्रभु मेरे गोविंद पूरे संसार, पूरे विश्व, पूरे भारत को देखते हैं, और हम केवल एक परिवार को नहीं देख पाते हैं। बोलिए, हम अपने एक परिवार को नहीं देख पाते हैं, अपने आप में विश्वास नहीं है। सक्कोबाई का जो ससुर था, चरण मस्तक हो गया। धन्य है प्रभु गोविंद, हम कितने बड़े पापी हैं, कितने बड़े पापी हैं, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। ना ना, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में श्रवण करा रहे कि राजन्य शंग दोसात ऐसे एक भक्त थे, परम भक्त। हाँ, परम भक्त। क्या नाम था? अजामिल। कहां के रहने वाले थे? कन्नौज के कानकुब्ज नगर में एक दासीपति ब्राह्मण क्या रहते थे, उसका नाम था अजामिल। बड़े विद्वान थे, गुणों का भंडार था। वह ब्रह्मचारी नियम किया करते थे, जिस प्रकार हमारे पंडित जी करते हैं, शास्त्री जी, आचार्य जी। बड़े लाडले हैं, प्यारे हैं, राधे राधे कहना पड़ेगा और जोर से। बड़े कंजूसी मैया, हाथ भी नहीं उठाती है, और जोर से, और जोर से। क्या बात है, बड़ी प्यारी मैया है मेरी, लाडली है, किशोरी राधा रानी की। तो बड़े ही अजामिल जो थे ना, बड़े ही विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, दूसरों का भला करते थे, सेवा करते थे। एक दिन अजामिल के जो पिता के आज्ञा से कहाँ गए? वन में लकड़ी बिनने के लिए। और जब लकड़ी बिनने के लिए गए तो गड़िका नाम की वैश्या को देख करके आकर्षित हो गए। कभी भी दूसरे की स्त्री या चाहे पुरुष हो, देख करके आकर्षित नहीं होना चाहिए, अपने मन को एकाग्र करके रखना चाहिए। लेकिन गड़िका नाम की वैश्या को देख करके अजामिल जो है आकर्षित हो गया। संग दो साथ, जैसा आप संग करेंगे, हाँ, अच्छे व्यक्ति के साथ संग करेंगे तो आपका अच्छा, गलत व्यक्ति के साथ संग करेंगे तो गलत संग का ही तो प्रभाव मिलेगा। नशेड़ी के साथ संग करेंगे तो क्या होगा? नशेड़ी ही तो बनेगा। हाँ, अच्छा विद्वान के साथ आप संग करेंगे तो अच्छा विद्वता, ज्ञान की प्राप्ति होगी।
निंदा चुगली करने वाले के पास आप बैठेंगे तो क्या होगा? आपकी भी तो मति भ्रष्ट होगी, आप भी वही निंदा चुगली, दूसरे की कमियां निकालना शुरू करेंगे। अजामिल का भी यही कि संग दोषात, गलत संग में पड़ गया, और जब गलत संग में पड़ गया तो बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। विपरीत बुद्धि विनाश काले। जब विनाश का समय आता है तो इन वाणियों से अशुद्ध वाणियां, गलत शब्द, कई ऐसे शब्द निकलने लगते हैं कि ये समझ लीजिए कि आपका समय अब खराब आ चुका है। इसलिए कभी भी किसी की कमी नहीं निकालना चाहिए, बड़े प्रेम से समझाना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म, ये भगवत रूपी व्रत रूपी ये जो संकल्प है, हमें ये सत्यमार्ग सिखलाती है। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि हमें सत्य की ओर चलें, अच्छी वाणी बोलें, अच्छे शब्दों का उच्चारण करें। ये नहीं कि जब तक आपको काम है तो आप मेरे हैं, और काम निकलने के बाद वाह रे, जब तक आपको काम है, आपको कोई बार बार याद कर रहा है ना, कि समझ लीजिए आपको बार बार कोई पूछ रहा है, आपको कोई फोन कर रहा है, तो ये समझ लीजिए आपको दिल से मानता है, आपको अपना मानता है, और आप उसका अपमान कर रहे हैं। ना ना ना, आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मानव रूपी तन मिला है तो अच्छा कर्म करें, अच्छा संग करें। संग दोषात, आप गलत कर्म करेंगे तो गलत फल मिलेगा। आज आप गलती करेंगे ना, जब आपका बुढ़ापा का समय आएगा, आपका गलत किया हुआ किस पे प्रभाव पड़ता है, ये मेरी शास्त्र कहता है, आपका किया हुआ कर्म आपके बच्चे पे, आपके बच्चे को भोगना पड़ता है। ऐसा हम कर्म क्यों करें कि मैं हमारे आगे चल के मेरे बच्चों को भोगना पड़े? इसलिए अच्छा सत्कर्म करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। आप जो भगवान ने आपको सुंदर सा शरीर दिया है, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया जग में हाथ पसारे जाएगा। इंसान मुट्ठी बांध कर आता है और जब जाता है संसार तो खाली हाथ जाता है। और फिर भी कहते हैं कि भगवान ने हमें क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया। भगवान ने क्या नहीं दिया, आपको सब कुछ तो दिया है। सुंदर साफ चल सकते हैं। भगवान मांगते हैं कि बेटा तुम मुझे 56 भोग ला के दो। आप जब सबसे प्रथम आप प्रातः काल उठते हैं तो किसको प्रणाम करते हैं? किसे प्रणाम करना चाहिए? बोलिए। सबसे प्रथम माता, और सबसे प्रथम उठ करके किसे प्रणाम करना चाहिए? माता और पिता का। लेकिन सबसे जब आप उठे तो आपको 5 नियम अवश्य करें अपने जीवन में। सबसे प्रथम नियम क्या करना है? अपना हस्त मां सरस्वती का ध्यान करे। काग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। हे मां सरस्वती, आप जो है इन बाड़ियों से कोई शब्द निकले तो जब मैं उठूं तो केवल अमृत की वर्षा हो। इन शब्दों, इन वाणियों से ऐसा कोई शब्द ना निकले कि सारा दिन किसी का दिल दुखे। ऐसे ठाकुर जी से प्रार्थना करें, मां सरस्वती से प्रार्थना करें और कहें कि ऐसी वाणी बोलिए मन कया खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए प्रेम से। भगवान ने आपको अमृत दिया, भगवान से, ठाकुर जी से, गोविंद से प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे गोविंद, मेरे वाणियों से किसी को ऐसा शब्द ना निकले कि किसी का दिल दुखे। ना ना, ऐसा कभी नहीं। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि धरती माँ, जिस माँ की शरण में हम चलते हैं, हाँ, जिस माँ के शरण में हम चलते हैं, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी है, हम सबके कष्टों को सहन करती है। हाँ, सबके कष्टों को सहन करती है। कितने रुधिर, कितने भक्तों से पाप हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जो हमारी धरती माँ है ना, हम सबसे सहन करती है। जिस प्रकार मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया, पाला कृष्ण, मैया देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, पाला कृष्ण, मैया यशोदा ने इसी प्रकार जन्म मेरी
माँ ने दिया तो पाल कौन रही है? मेरी धरती माँ 56 प्रकार का हमें भोजन प्रदान करती हैं। ये मानव तन पा करके हमारा कर्तव्य क्या है कि सब हमें धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। फिर जाकर के जिन माँ ने जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके चरणों में उन्हें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सत्य ही माँ है और सत्य ही पिता है। माता और पिता से बढ़ के संसार में कोई नहीं। फिर आप अपने पितरों के निमित्त क्या निकालें? रोटी। अपने पितरों के निमित्त क्या निकालें? सबसे प्रथम एक रोटी अवश्य गाय को खिलाना चाहिए। हाँ, कोई दीन दुखी आपके द्वार आए तो आप उसे कुछ न कुछ दान अवश्य दें, ये आपका कर्तव्य है। हाँ, जब भी कोई आपके घर आए ना तो कभी खाली हाथ उसे नहीं जाने देना चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए। हाँ, संग दो साथ। ये जो अजामिल का जो संग हुआ ना, गड़िका जात की जो वैश्या है उससे विवाह कर लिया, 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। एक दिन शाम के समय कुछ साधु महात्मा अचानक अजामिल के गांव पहुंच गए। कुछ बच्चे थे, शरारती थे, खेल रहे थे। संत महाराज ने पूछा बच्चों से कि कहीं ठहरने की क्या मुझे व्यवस्था एक रात्रि के लिए मिल जाएगी? बोले हाँ हाँ, एक काम कीजिए, आप उस नदी के उस पार चले जाइए, एक अजामिल नाम का व्यक्ति रहता है, उसके यहाँ आप जाएंगे तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वहां से चल पड़े संत महाराज और पहुंचे। अजामिल 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 3 बार आवाज लगाए लेकिन कोई नहीं निकला। कुछ देर बाद गड़िका नाम की वेश्या बाहर निकली और कहने लगी, ये आइए संत भगवान आइए। चरणों में प्रणाम की। बोले मुझे एक रात ठहरने की व्यवस्था मिल जाती। बोले क्यों नहीं, आपको अवश्य प्राप्त होगा। एक रात की आप जाकर के आराम से ठहरें, लेकिन कुछ भोजन या प्रसादी मिल जाता। तो कहने लगी गड़िका नाम की जो वेश्या थी कि मैं प्रसाद तो आपको दूं, लेकिन आप क्या मेरे हाथ से प्रसादी खाएंगे? क्या मेरे हाथ से आप प्रसादी खाएंगे? एक काम कीजिए, आप तुम मुझे कुछ अन्न दे दो, मैं अपने आप बना लूंगा। स्वयं संत भगवान अपने हाथों से बनाए, स्वयं अजामिल के 10-10 पुत्रों को खिलाए, 9 पुत्रों को खिलाए और स्वयं गड़िका भी प्रसाद को ग्रहण करी। और जब सुबह चलने लगे संत भगवान तो कहने लगे, अजामिल अजामिल अजामिल। बोले महाराज इतना तेज मत चिल्लाओ, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? क्या कारण है? इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? दक्षिणा में कुछ नहीं दूंगा। अरे दक्षिणा में नहीं मांग रहा हूं, दक्षिणा वापनोति, मैं दक्षिणा के बदले में आपको कुछ देना चाहता हूं। दक्षिणा के बदले में आपको मैं कुछ देना चाहता हूं। बोले क्या? बोले जो गर्भ तुम जो आपकी पत्नी के गर्भ में ये जो बालक पल रहा है, इस बालक का नाम क्या रखना? नारायण 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 नारायण। कहते जब अंतिम समय आता है, जब अंत का समय आता है ना, तो मृत्यु का किसी को पता नहीं है कि किस समय किस वक्त मृत्यु आ जाए। बोलिए बोलिए माँ, समय का पता नहीं चलता है कि मृत्यु कब आ जाए। कि रहना नहीं दे से वीराना है, यह संसार झड़ झाकड़ है, बूंद पड़त गल जाना है, जाना है जाना है, एक दिन सबको जाना है। इसलिए जीवन मिला है ना, तो इस कलयुग में केवल हरि के नाम का श्रवण करें। अजामिल जैसे पापी अपने पुत्र को अंत समय, जब यमराज कहते जब मृत्यु का समय आता है ना, तो 5 मिनट पहले ही पता चल जाता है। बड़ी भयानक मृत्यु होती है। हाँ, बड़ी भयानक मृत्यु होती है। जब मृत्यु का समय आता है तो बड़ी भयानक मृत्यु का समय होता है। अब अजामिल इधर से धर्मराज यमराज पहुंचे
और इधर से स्वयं मेरे साक्षात सच्चिदानंद नारायण के पार्षद पहुंच गए। आपस में वार्तालाप होने लगी। प्रभु जो भगवान मेरे सच्चिदानंद ठाकुर जी के पार्षद तो कहने लगे हम इसे गोलोक लेके ले जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे गोविंद का नाम लिया है। बोले ना 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 ना, ये तो अपने पुत्र का नाम धोखे से नाम ले लिया है। बोले धोखे से ले जैसे ले लिया तो मेरे हरि का नाम अंत समय में मेरे भगवान के नाम का स्मरण किया है, इसलिए ना ये मेरे साथ जाएगा, गोलोक जाएगा, स्वयं साक्षात गोलोक जाएगा। अजामिल जैसे पापी को स्वयं गोलोक लेके चली गई। अंत समय आदर डालिए भगवान के नाम का कि कृष्ण 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 राधे 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 नारायण नारायण। बच्चों का भी नाम यही रखिए, राम नारायण। तो कम से कम मृत्यु समय, अंत के समय कम से कम अपने इसी बहाने आप नाम तो ले सके। अंत में जो मृत्यु हो तो कम से कम नाम तो ले सके। कहते न कि क्या पता इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, सांसें कब रुक जाएगी चलते चलते, समा कब घुस जाएगी जलते जलते।